So hello everyone. Today we will discuss the best possible strategy that can be used for the upcoming June 2025 examination for the intermediate, and the subject will be direct and indirect taxation. You will see a lot of videos on the YouTube claiming कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सिलेबस है, क्या करें डी टी आई डी टी तो 3 सब्जेक्ट के बराबर है ग्रुप 1 के। भाई ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सॉर्टेड है। See this video for the 5 minutes and you will be sorted, and thanks me later. Let's move ahead for the strategy. Let's go. So for your benefit, what I have done कि मैंने पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस प्लस जो इनका मैट है CMA इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट का जो मैट है DT का IDT का, उसका एनालिसिस करके आई हैव पुट दिस स्ट्रेटजी फॉर यू। एंड ऑल्सो मैंने ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी थी दिसंबर एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें मेरे 74 मार्क्स स्कोर थे। सो दिस इज़ अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली स्टेप बाय स्टेप एंड एनालाइज कि ये स्ट्रेटजी क्या आप फॉलो कर सकते हो और नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि एग्ज़ाम में क्या वेटेज चलता है ना। तो DT कैरीज 50 मार्क्स एंड IDT कैरीज 50 मार्क्स, इक्वल वेटेज दोनों का, ठीक है। देन क्या आता है एग्जाम में, टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ MCQ, 30 नंबर के MCQ आते हैं, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि अपन ने वेटेज डिस्कस कर लिया, अब अपन चलते हैं कि सब बाइफिकेशन क्या है मॉड्यूल्स के और मॉड्यूल्स किस वे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करना है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इसके अंदर आपको 4.2 और 4.4 दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ GST, इन दोनों में से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। तो 4.4 और 4.4 आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 4.1 और 4.3 पढ़ना है अगर टाइम बचता है तो ये मॉड्यूल नंबर 4 हो गया। मॉड्यूल नंबर 4 के बाद अपन को पढ़ना है मॉड्यूल नंबर 5 या मॉड्यूल नंबर 6, जो भी आपको सूट करे। तो अगर आपने कस्टम पहले पढ़ा हुआ है तो मॉड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट करना, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 6 कस्टम थोड़ा इजी पड़ता है, छोटा है और एग्ज़ाम में आता है कस्टम का क्वेश्चन। तो आपको मॉड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 6 के अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 7 नंबर का, जो मुझे लगता है मेरा अजम्पशन है। और 6.1 और 6.3 इन दोनों के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू करते हो। 6.3 ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट 6.2 और 6.4 इन दोनों में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। तो आपका मॉड्यूल नंबर 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल नंबर 5 पे आना है। अब मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर आपके टोटल 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपको 8 तो करने नहीं है, टाइम इतना है नहीं। अब इसके अंदर अपना है ना सब बाइफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू GST लो। ये 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। 5.1 को पक्के से करना, छोड़ना मत। उसके बाद 5.3 दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई। 5.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक ए बिल। 5.7 तो 5.3, 5.4, 5.7 इन तीनों में से 2 क्वेश्चन 7 नंबर के आने के चांसेस पूरे हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं बट वो है ना लेस प्रायोरिटी पे करने हैं। करना क्या है, पहले आपको पहले वो टॉपिक्स करने हैं जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंट्रोडक्शन टू GST लो, थ्योरी का क्वेश्चन एक 7 नंबर का आने के चांसेस पूरे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स इनवॉइस ई वे बिल, इन तीनों में से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो बनेंगे, जो मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस, ई वे बिल में से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। ITC और प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई में आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, आपका कंप्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, ये तीनों टॉपिक्स ऑलरेडी पहले टेस्ट हो चुके हैं जून लास्ट ईयर और दिसंबर लास्ट ईयर। ई वे बिल नहीं हुआ था, ITC हुआ था, बट ITC का क्वेश्चन फिर भी आ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई, ये इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों करना, और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर, लेवी, कलेक्शन और रजिस्ट्रेशन और कंप्यूटेशन, अगर टाइम है आपके पास तो इनको बाद में करना, पहले ये टॉपिक्स करना, ठीक है। तो आपका GST कवर जो हो जाता है, आप यहाँ पे 50 मार्क्स का वेटेज आता है GST का, तो GST आपका कवर हो गया। तो आपको GST में क्या है, मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करना है। 4 में भी 4.2, 4.4 इतना कवर हो गया।
फिर अपन आएंगे कस्टम्स के ऊपर। कस्टम के अपन टाइप ऑफ ड्यूटीज़ किया अपन ने, कंप्यूटेशन ऑफ असेसमेंट वैल्यूज़ किया। इतना कवर करने के बाद अपन करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 जो जीएसटी है। जीएसटी के अंदर टॉपिक्स बता दिए मैंने, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई, आईटीसी और टैक्स इनवॉइस ई वे बिल। इतना भी कर लोगे तो आपका जीएसटी का अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। देन तो अब आते हैं डीटी के ऊपर। डीटी के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करना है विद सेक्शन ए, जो आपका मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। उसके अंदर भी है ना 1.3 1.4 सबसे पहले ये करना है। 1.3 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम और इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये 1.4 के अंदर। तो ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं सबसे पहले। तो आपका क्वेश्चन का सेकंड का ए कवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 7 नंबर का आपका पोर्शन कवर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर 5 हेड आ रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे बड़ा जो मॉड्यूल है वो यही है, इसमें 5 हेड कवर होंगे। अब 5 हेड में से सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, पाँचों हेड किस तरीके से करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले सेकंड का बी करना, क्योंकि आपका वहाँ से सैलरी अगर आपको हल्का फुल्का आता है तो आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा पूरा। आपने सेकंड ए कवर कर लिया ऑलरेडी मॉड्यूल नंबर 1 से, अगर आपने बी कवर कर लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा पूरा। तो 14 नंबर आ गए अपने यहाँ पे। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कैपिटल गेन एंड आईएफओएस। तो आईएफओएस से स्टार्ट करना है। आईएफओएस पढ़ता है ईजी छोटा। तो आईएफओएस सबसे पहले पढ़ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सबसे पहले उठाना 2.5 को। 2.5 कवर किया, उसके बाद 2.4 कवर करना कैपिटल गेन। तो आईएफओएस कवर होने के बाद आपका कैपिटल गेन कवर कर लिया आपने, छोटा सा, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो कैपिटल गेन और आईएफओएस दोनों करने का आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई अपन को क्वेश्चन नंबर 3 करना है नहीं करना, मतलब एचपी और पीजीवीपी। देखो अगर आपका पीजीवीपी बहुत वीक है और एचपी आपका हल्का फुल्का ठीक है, तो आप क्या करो, एचपी कर लो, ठीक है। और पीजीवीपी को जितना आपका पोर्शन आता है उतना कवर कर लो, उसको ज़्यादा डेप्थ में मत करना क्योंकि टाइम नहीं है आपका इतना। तो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको है ना 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं पूरे। तो आप 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ सकते हो पूरा। तो वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन छोड़ने ही है, आप एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर आपको नहीं आता तो पीजीवीपी और हाउस प्रॉपर्टी में से भी अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, वो पीजीवीपी है। हाउस प्रॉपर्टी छोटा है और ईजी पड़ता है। तो ये तो आपका हेड्स ऑफ इनकम कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो आपका ये पार्ट कवर हो गया। अब मॉड्यूल नंबर 3 आता है। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर है ना आपका सबसे पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ, 5 का ए 5 का बी। इन दोनों के अंदर 5 के ए के अंदर जनरली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। 5 के बी के अंदर ये जनरली डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब कैसे कि आपको क्या बोला उसने कि है ना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है राम, इसका क्या निकालो, इसका आप एज पर 115 BSE दैट इज़ न्यू रिजीम एंड एज पर ओल्ड रिजीम, दोनों के अकॉर्डिंग इसका टैक्स निकाल के वो व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू हिम, मतलब उसको बेनिफिशियल क्या है, वो क्या रिजीम ऑप्ट करेगा। तो वो आप टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल ऐसा क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का। 7 नंबर का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बनता है। तो 5वां क्वेश्चन थोड़ा ईजी पड़ता है, अगर आपका रेट्स और आपके कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। और फिर बाकी जो क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर टॉपिक्स है, एडवांस टैक्स, TDS, फाइलिंग, पैन, सेल्फ असेसमेंट, इनकम ऑफ अदर पर्सन, ये सारे MCQs में टेस्ट होते हैं जनरली। तो इसमें से भी है ना जो ज़्यादा चांस होते हैं टेस्ट होने के, वो होता है TDS। TDS के अंदर 192, 194 आपका O, 194M, J, C, ये कुछ हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके हो गया MCQs का पार्ट। TDS करना है, अगर आपको MCQs में 2 या 1 MCQs तो TDS का पूछेगा वो। उसके अलावा पैन या फिर सेल्फ असेसमेंट या फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इन तीनों में से एक MCQ पूछ लेता है वो। तो ये सारे MCQ के पार्ट है, अगर छोड़ने तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपका 5 का ए के अंदर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, 5 के बी के अंदर टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपका कवर हो गया 5th क्वेश्चन। तो अपना 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ से। तो अब अपना, क्योंकि अपन ने इसके अंदर क्या बाइफिकेशन किया था, तो DT के अंदर ना जब भी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विद बेसिक इनकम टैक्स की आपका एग्रीकल्चर इनकम क्या है, उसके बाद इनकम विच डू नॉट पार्ट टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 2nd का ए कवर हो गया। 2nd के बी के अंदर सैलरी कवर कर लिया अपन ने।